ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ताकत बोलने में है, लेकिन असल ताकत चुप रहने में होती है। जो इंसान हर बात पर अपनी राय देता है, अपनी भावनाएं दिखाता है, अपने इरादे बता देता है, वो खुद को कमजोर बना देता है। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आप अपने बारे में जानकारी दे रहे होते हैं, और जानकारी हमेशा दूसरों के हाथ में एक हथियार बन जाती है। 17वीं सदी के स्पेनिश विचारक बाल्थेसार ग्रासियन ने कहा था कि खामोशी एक ऐसा हथियार है जिसे समझदार लोग इस्तेमाल करते हैं और मूर्ख लोग नजरअंदाज करते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो लोग समझ नहीं पाते कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी अगली चाल क्या है, आप किसके पक्ष में हैं और किसके खिलाफ। ये अनिश्चितता ही आपकी असली ताकत बन जाती है। देखिए, जब कोई इंसान गुस्से में आकर चिल्लाता है, रोता है या अपनी नाराजगी जाहिर करता है तो सामने वाला समझ जाता है कि उसे कैसे तोड़ना है। लेकिन अगर आप उसी स्थिति में शांत रहते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, तो सामने वाला घबरा जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि आप कमजोर हैं या मजबूत, आप हार गए हैं या सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। ये डर या अनजान बाय शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार होता है। लोग सोचते हैं कि बातचीत से रिश्ते बनते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतना ही आप अपने बारे में खुलासा करते हैं। आपकी कमजोरियां, आपके डर, आपकी इच्छाएं, सब कुछ आपकी बातों में छुपा होता है। और जो लोग ध्यान से सुनते हैं वो इन छुपी हुई बातों को पकड़ लेते हैं और बाद में उनका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जो कम बोलता है वो कम गलतियां करता है, जो कम बताता है उसके खिलाफ कम सबूत होते हैं। अब सवाल ये है कि खामोशी का सही इस्तेमाल कैसे करें। पहली बात, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। जब कोई आपसे कुछ पूछे और आपको लगे कि जवाब देने से आपकी स्थिति कमजोर होगी, तो बस मुस्कुरा दीजिए या विषय बदल दीजिए। लोग समझ जाएंगे कि आप जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन वो ये नहीं समझ पाएंगे कि क्यों नहीं देना चाहते। ये रहस्य आपको ताकत देता है। दूसरी बात, गुस्से में कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। जब कोई आपको उकसाए, आपको नीचा दिखाए या आपकी बेइज्जती करे, तो सबसे पहली प्रवृत्ति होती है कि आप वापस जवाब दें। लेकिन अगर आप उस पर चुप रहते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक, सामने वाला समझ नहीं पाता कि उसकी बात का आप पर असर हुआ या नहीं। दो, आपको सोचने का समय मिल जाता है कि सही जवाब क्या होगा। और जो जवाब सोच समझ कर दिया जाता है वो गुस्से में दिए गए जवाब से हमेशा बेहतर होता है। तीसरी बात, अपनी योजनाओं के बारे में बात मत कीजिए। जब आप किसी को बताते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, तो आप दो तरह के लोगों को न्योता देते हैं। एक वो जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें आपकी सफलता से खतरा महसूस होता है। दूसरे वो जो आपकी नकल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें अपना खुद का विचार नहीं है। दोनों ही स्थितियों में आप नुकसान में रहते हैं। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं वो चुपचाप अपना काम करते हैं और नतीजे आने के बाद दुनिया को बताते हैं। अब ये समझना भी जरूरी है कि खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो चुप रहता है वो डरपोक है, लेकिन ये गलत है। असली डरपोक वो है जो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है, जो अपने आप को हर बार साबित करने की कोशिश करता है। जब आप खामोश रहते हैं तो आप ये संदेश देते हैं कि आपको किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जगह पर इतने मजबूत हैं कि दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ता। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि खामोशी आपको देखने और समझने का मौका देती है। जब आप बोल रहे होते हैं तो आप सिर्फ अपनी बात कह रहे होते हैं, लेकिन जब आप चुप होते हैं तो आप दूसरों को सुन सकते हैं, उनकी भाषा को समझ सकते हैं, उनके इरादों को पकड़ सकते हैं। ये जानकारी बाद में बहुत काम आती है। जो लोग हमेशा बोलते रहते हैं वो कभी नहीं सीख पाते कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, लेकिन जो सुनता है वो धीरे धीरे सबकी कमजोरियां और ताकत समझ जाता है। खामोशी का एक और फायदा ये है कि ये आपको रहस्यमय बनाती है। लोग उन्हीं लोगों में दिलचस्पी लेते हैं जिन्हें वो पूरी तरह समझ नहीं पाते। जब आप अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं तो लोगों के लिए आप में कोई आकर्षण नहीं रहता। लेकिन जब आप कम बोलते हैं तो लोग सोचते रहते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी असलियत क्या है। ये रहस्य आपको दिलचस्प बनाता है और लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। इतिहास में जितने भी बड़े नेता, रणनीतिकार और सफल लोग हुए हैं, उन सब में एक बात कॉमन थी। वो सब जानते थे कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। वो हर मौके पर अपनी राय नहीं देते थे, हर बहस में नहीं पड़ते थे। वो इंतजार करते थे, देखते थे और फिर सही समय पर बोलते थे। और जब वो बोलते थे तो उनकी बात का वजन होता था, क्योंकि वो हर वक्त बोलते नहीं थे। आज की दुनिया में ये और भी जरूरी हो गया है। सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई अपनी हर बात, हर विचार, हर भावना दुनिया के सामने रख देता है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से उनकी पहचान बनती है, लेकिन असलियत में वो अपने आप को कमजोर बना रहे होते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतना ही आसान होता है आपको समझना, और जिसे आसानी से समझा जा सके उसे आसानी से हराया भी जा सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं या आपके पास कितनी ताकत है। असली सवाल ये है कि आप अपनी जानकारी और अपनी ताकत को कैसे छुपा कर रखते हैं। क्योंकि जो दिखता है वो निशाना बन जाता है, और जो छुपा रहता है वो हमला करने की स्थिति में रहता है।
खामोशी आपको वो स्थिति देती है जहां आप कंट्रोल में रहते हैं, जहां दूसरे लोग आपके बारे में अनुमान लगाते रहते हैं लेकिन कभी पूरी तरह नहीं समझ पाते। अंत में ये समझ लीजिए कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बोलते रहते हैं और अपनी ताकत बर्बाद कर देते हैं, दूसरे वो जो चुप रहते हैं और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत करते रहते हैं। आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं ये आपकी पसंद है, लेकिन याद रखिए जो सबसे कम बोलता है अक्सर वही सबसे ज्यादा जानता है।